नमो नमः अर्थात नमस्कार। कक्षा 9 के इस ऑनलाइन वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों एवं मित्रगणों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे द्वितीय सत्र से पाठ्यक्रम, यानी जो हमारा अभी जो एग्जाम होने वाला है द्वितीय सत्र का, उसके बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में देखेंगे। तो देखिए, वर्णनात्मक प्रश्न सब आएंगे। तो ये बार बार कई मुझसे पूछ रहे हैं कि सर कैसे प्रश्न आएंगे, वस्तुनिष्ठ आएंगे या कैसे आएंगे। तो वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। तो वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है। अब पहला जो आएगा वो देखिए कैसे क्वेश्चन आएंगे। अपठित अवबोधनम, जो मैं अभी आपको करवा रहा हूँ, बिना पढ़ा हुआ कोई भी एक गद्यांश आएगा, यानी गद्यात्मक खंड आएगा जो 80 से 100 शब्दों के अंतर्गत होता है। उसमें गद्यांश, सरल कथा या वर्णन कुछ भी आ सकता है। एक पद का, पूर्ण वाक्य का, ये उत्तर उसमें से आपको पूछे जाएंगे। शीर्षक लेखन, जो बता चुका हूं मैं, शीर्षक एक बताना होता है उसका। अनुच्छेद आधारित भाषिक कार्यक्रम, कार्य है ना। तो अनुच्छेद पर आधारित आपको भाषिक कार्यक्रम का मतलब क्या है, पर्यायवाची पूछ सकते हैं, ठीक है। विलोम पद, विलोम का एक दूसरा अपर रूप होता है विपर्यय, है ना। विपर्यय भी कई जगह मिलता है, तो विपर्यय आपको ध्यान रखना, विपर्यय मतलब विलोम ही होता है, यानी उल्टा, ठीक है। फिर कर्ता और क्रियापद पूछ सकते हैं, विशेषण विशेष्य पूछ सकते हैं, पर्याय विलोम सारे पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए अगला प्रश्न जो आएगा, रचनात्मक कार्य के अंतर्गत संकेत आधारित औपचारिक अथवा अनौपचारिक पत्र लेखनम, जो मैं आपको बता चुका हूं। ये 5 नंबर का आएगा। 10 मंजूषा में शब्द दिए जाते हैं, उनमें से आपको छांट के सही जगह भरना होता है, ठीक है। कितने शब्द दिए जाते हैं? 10 शब्द दिए जाते हैं मंजूषा में से, ठीक है। उसको आपको देख के करना होता है। देखिए पहला जो खंड था, ये पहला प्रश्न, ये 10 नंबर का, यानी 10 अंक का आपका आएगा, ठीक है। और ये जो 5 नंबर का आएगा, ठीक है, 5 अंक का आएगा। अब देखिए मंजूषा की सहायता से पूर्णम पत्रम लेखनीयम, पूरा पत्र लिखना है। तीसरा प्रश्न आएगा, चित्र आधारितम वर्णनम अथवा अनुच्छेद लेखनम। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि चित्र पर आधारित जो 5 वाक्य बनाने होते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ किस सरल विधि से, किस ढंग से बनाने होते हैं। अगर किसी को नहीं पता है या मेरी क्लास नहीं ले पाए हैं, तो कृपया वो यूट्यूब पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको ही मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही सरल तरीके में बताया। ये भी 5 अंक का, यानी 5 नंबर का आएगा। फिर देखिए हिंदी भाषा से अथवा अंग्रेजी भाषा से जो जो लिखे शब्द होते हैं, उनको पंच सरल वाक्य नाम, यानी 5 सरल वाक्यों में संस्कृत भाषायाम अनुवाद है। संस्कृत भाषा में उनका अनुवाद करना है, संस्कृत भाषा में उनका क्या करना है, अनुवाद करना है, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में जो लिखे हुए वाक्य हैं उनका। तो ये अनुवाद भी बहुत अच्छे से मैंने बता चुका हूँ आपको, वीडियो भी मैंने इसका बना दिया है, तो यूट्यूब पे आप इसको देख सकते हैं कि 5 अंक हम कैसे इसमें अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, किस ढंग से अनुवाद करना होता है। फिर देखिए अगला है जो है पठित अवबोधनम। पठित का मतलब ये है कि जो आपका पढ़ा हुआ है, जो आपके कोर्स में पाठ है, अभी जो पाठ आगे आएंगे बताऊंगा मैं कौन कौन से पाठ है, उनमें से ही आएगा। गद्यांशम अधिकृत्य अवबोधनात्मक कार्यम, तो वही है कि प्रश्न के जो प्रकार होते हैं, एक पद का होगा, पूर्ण वाक्य का होगा, सिर्फ 3 ही नंबर का आएगा। तो 2 प्रश्न आएंगे 1-1 नंबर के, और एक प्रश्न आएगा 1 नंबर का। टोटल 3 नंबर के सिर्फ 3 ही प्रश्न आएंगे, एक पद में और पूर्ण वाक्य में। इसी प्रकार आएगा पद्यांश, ठीक है। गद्यांश का मतलब आप समझ गए, जो पढ़ा हुआ है इसी टाइप का गद्यांश आएगा, जो पहले प्रश्न में आता है, केवल यहाँ पे प्रश्न ज्यादा है, यहाँ पे कम आएंगे, ठीक है। और ये पढ़ा हुआ का मतलब ये है, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको। पढ़े हुए का मतलब ये देखो, ये देखो आपके कोर्स में जो 4 पाठ है, इन्हीं में से आएगा। एक तो षष्ठ पाठ है भ्रांतो बालय, नवमें पाठ है सिक्ता सेतु, 10वें पाठ है जटायुशौर्यम, और एकादश पाठ है पर्यावरणम। सिर्फ इन्हीं में के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो इनके अंतर्गत ही आएगा। तो भ्रांतो बालय जो है उसमें से गद्यांश आने की संभावना अधिक होती है, तो उसमें से आ सकता है, ठीक है। आगे बात समझ में। जटायुशौर्यम में एक श्लोक दिया जाता है, श्लोक इसमें से पूछा जाता है, उसमें से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। वो बताया तो देखो, ये रहा, ये रहा पद्यांशम। पद्यांश का मतलब वही श्लोक की बात है। तो ये जो मैंने बताया अभी उसका जटायुशौर्यम, उसमें से ये एक श्लोक आता है, और वही 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, और 3 अंक का ये आएगा आपको, ठीक है। फिर देखिए नाट्यांश सम अधिकृत्य अवबोधनात्मक कार्य, वही 3 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, नाट्यांश होगा। तो देखो नाटक का अंश जो होता है उसे बोलते हैं नाट्यांश, और प्रश्न का प्रकार वही है, एक पद में और पूर्ण वाक्य में। अभी नाटक आता कहाँ से है, कौन से पाठ से ज्यादातर आता है, वो बताता हूँ आपको मैं। थोड़ा सा आप देख लीजिए इसको, कि जो ये पाठ है वो कौन से पाठ में से ज्यादा आता है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो ये पाठ है, ये आएगा ज्यादातर, इसमें से आता है ये पर्यावरणम से, ठीक है, पर्यावरणम में से पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिए कि पर्यावरण में से नाट्यांश पूछ लिया जाता है, कि नाटक का अंश, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। सिक्ता सेतु में से भी आ जाता है ज्यादातर, लेकिन ज्यादातर इसमें से आता है, ठीक है, नाटक का अंश, ठीक है।
उसके बाद एक श्लोक का आपसे अन्वय पूछा जाएगा, जो इसी में से आएगा, जटायु सूर्यम में से, या भ्रांतोबाला में एक दो श्लोक वहां से भी आ सकता है। ठीक है, तो श्लोक का अन्वय मैं आपको बता चुका हूँ कि एकस्य श्लोकस्य संस्कृतेन भावार्थ है मंजूषाया सहायतया। मंजूषा की सहायता से आपको क्या करना है, संस्कृत श्लोकों को अन्वय करना है ना। और अंतिम प्रश्न जो आएगा ये 2 अंक का आएगा, यानी आधे आधे नंबर के जो 4 शब्द होते हैं मंजूषा में, उसको आपको सही जगह जमाना होता है अन्वय में, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे इसके। घटनाक्रम के अनुसार जो लेखन कथा लेखन होता है वो आपको 4 नंबर मिलेंगे, यानी 8 वहां पे वाक्य आएंगे, उनको आपको सही क्रम में जमाना होता है, सही क्रम में जमाना। ठीक है, तो उसमें से आपको ये मिले जाएंगे। ठीक है, ये तो देखो पाठ्यक्रम में ये 5 पार्ट थे, पहले अभी 4 कर दिए गए कोरोना के समय में, इसलिए 4 ही पार्ट एग्जाम में आएंगे। ये बता चुका हूँ आपको मैं, 6ठा पार्ट, 9वां पार्ट, 10वां पार्ट और 11वां पार्ट। ठीक है, भ्रांतो बाला, सिकता सेतु, जटायु शौर्यम और पर्यावरणम। ठीक है, अब देखिए वही है, 10 अंक आपके कहाँ से आएंगे, 40 अंक का तो ये हो गया, 10 अंक आपके पिछली बार जो हमने किया था वही चीजें आएगी दोबारा। ध्यान रखना इस बात का। क्या करना है, परियोजना कार्य में करना है आपको, जो मैं आपको बता चुका हूँ पोर्टफोलियो वाली चीजें, वो आपको करना है। ठीक है, इसमें देखो ये चीजें आ जाती है सारी सिलेबस के अंतर्गत, देखिए आप। ठीक है, कि जो लिखित परीक्षा होती है ऑनलाइन करें चाहे ऑफलाइन करें, उसके अंतर्गत आपको नंबर मिलेंगे। ये 2.5 नंबर का यहाँ बताया गया है, 2.5 नंबर का आपका यहाँ पे होता है कि कोई आपकी कॉपी बनाई गई है, उसमें से क्या क्या आपने नई नई चीजें की है, मौलिकता, विशेषणबद्धता, शुद्धता, समयबद्धता, प्रस्तुतिकरण आपका कैसा रहा है, उसके लिए 2.5 नंबर आपको मिले जाएंगे। ठीक है, ये 2.5 नंबर का ये होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसके लिए है। ठीक है, फिर देखिए इसके अंतर्गत ये जो है कक्षा कार्य आप करते हैं जो भी ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसके लिए मार्क्स मिलेंगे 2.5 नंबर। ठीक है, सामूहिक मूल्यांकन, स्वयं मूल्यांकन, ठीक है, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, इसका देखना आपको अच्छे से। ठीक है, कुछ भी हम पूछ सकते हैं कि तथ्य लेख, सुलेख कैसे लिखा है, कैसा नहीं लिखा। ठीक है, और भाषा संवर्धन या परिवर्धन के लिए श्रवण भाषा कौशल में देखो कथा, संवाद, वार्तालाप, भाषण, नाटकम, वार्ता। ठीक है, कुछ छात्र इनको सुनाते हैं, जो उच्चारण अच्छा करते हैं नहीं करते, शुद्धता कैसी होती है, समयबद्धता और प्रस्तुतिकरण कैसा होता है, इसके अंतर्गत ये चीजें बताई गई है। ठीक है, तो इस ढंग से इसको करना होता है। जो पिछली बार जो मैंने बताया था उसी ढंग से इसका मैं इस बार मैं लूंगा, ये चीजें सारी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। तो वही चीज़ें जो बताई थी मैंने, वो चीज़ें इसमें है। पहले जो हुआ था 10 10 अंक का, तो वो चीज़ें यहाँ पे पूछी जाएगी आपको। ठीक है, लिखित परीक्षा में देखो क्या बताया गया, लिखित परीक्षा के अंतर्गत क्या करना है आपको। लिखित परीक्षा में जो समय समय पर बताया गया है, जो आयोजन होती है, उसके अंतर्गत आपको मूल्यांकन में 2.5 नंबर आपको मिल जाएंगे। कोई भी मैं ऑनलाइन टेस्ट लेता हूँ, ऑफलाइन टेस्ट लेता हूँ, उसके लिए। ठीक है, ठीक है, इसके बाद देखो मौखिक परीक्षा हम ले सकते हैं, प्रश्नोत्तरी पूछ सकते हैं, प्रतियोगिता करवा सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ हम आपसे 2.5 नंबर की या 2.5 अंक उसके देना है आपको। ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट वर्क करवा लिया। ठीक है, कक्षा कार्य या सामूहिक मूल्यांकन ये हम लोग बता दिया मैंने आपको भी। सुलेख, तथ्यात्मकता पहले जो आई थी वही चीज़ है सारी। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। और आंतरिक मूल्यांकन की बात ही बता रहा हूँ मैं आपसे, है ना। ये आंतरिक मूल्यांकन आपको क्या क्या करना है। ठीक है, 10 नंबर का जो आएगा उसके अंतर्गत। ठीक है, तो इनमें से आपको ये देखना है कि समग्र जो भी मैं 5 वाक्य बताऊँ वो बनाने, या जो भी मैं चीज़ें बताऊँ। अब पोर्टफोलियो की बात जहाँ चल रही है, पोर्टफोलियो मैंने बता चुका हूँ कैसे बनाना है, उसी के अकॉर्डिंग दोबारा बनाना है आपको। ठीक है, कथा, संवाद, वार्तालाप, नाटक, भाषण, वार्ता ये बता चुका हूँ, इसी ढंग से आपको करना है। उच्चारण, समयबद्धता, तो सारी चीज़ें दोनों में वही चीज़ें चल रही है, फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं है, इसमें वो चीज़ें 10 अंक का आपको करना है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। कोई दिक्कत हो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो मुझसे व्हाट्सएप से जुड़े व्हाट्सएप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतने, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।